हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, ये फ्यू टॉपिक्स है: टर्न की प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। टर्न की प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि एक पर्सन को डिमांड है किसी चीज़ की, कि कोई मशीन चाहिए, कुछ भी बनाना है, उसकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है वो सब चीज़ें। तो वो दूसरी कंट्री से जब कोई कांटेक्ट करता है तो वो उसको पूरा का पूरा मशीन असेंबल करके उसके बाद एक प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इसमें कस्टमाइजेशन भी हो सकती है। जैसे पढ़ो, अ टर्न की और टर्न की प्रोजेक्ट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट कुड बी सोल्ड टू एनी बायर एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। वो कस्टमाइजेशन बताएगा उसके अंदर कि भाई मुझे इस तरह का चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता, प्रोजेक्ट मतलब कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है कोई भी चीज़ की। ठीक है, उसने बता दिया मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए, उसने अपनी चीज़ें बता दी, आपने उसके लिए चीज़ बनाई, एक कंप्लीट प्रोडक्ट उसको दिया। इसको बोलेंगे टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आती है बात प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट जब हम बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ों के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि मैंने बोला, एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स ऑन डेफर्ड टर्म्स। इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें, मशीन्स होगी, कोई मशीन के स्पेयर पार्ट्स होगी, इस तरह की चीज़ें होगी। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है, जब आपने कोई सामान बेचा और आपको उसकी पेमेंट 180 दिन के बाद रिसीव हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स अब्रोड ऑन कैश डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। मतलब कि जब मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं क्या पता इंजीनियरिंग गुड्स दे रहा हूँ उसको, सामने वाले बंदे को। ये भी हो सकता है क्या पता मैं उसको टर्न के कॉन्ट्रैक्ट से, या मैं कोई इसको एक चीज़ बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, ओवरसीज सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा भी होता है ना, जैसे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाईवेज़ बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारी कंट्री के उनको ठेका मिलता है इधर। ठीक है, तो इसलिए हमारे इधर का बन जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे को जो कि फॉरेन में रहता है, कोई कोई एजेंसी हो, कोई भी है, उनको हमारा काम पसंद है, जो कि दूसरे कंट्री में रहता है। उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने ठेका दिया कि आप बनाइए। ठीक है, तो आपने इसके लिए काम करा। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसमें आपके मेंबर जो वर्कर्स होंगे वो भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर। अब बात आती है डेफर्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि मैंने अभी बताया था वो डेफर्ड एक्सपोर्ट का मतलब। ठीक है, मैंने इसके लिए नीचे लिख दिया कि डेफर्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में आंसर में बोला हुआ है इसने। डेफर्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है, अगर आपको पेमेंट 180 दिन के बाद मिली, देन इट इज़ डेफर्ड एक्सपोर्ट। और कैश एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि 180 दिन के अंदर मिल गई। तो सिंपल सी बात। अब ये थोड़ी सी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक लॉ है उसके अंदर, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस रिलेटिंग टू दी project export are combined in memorandum of instruction on the project and service export by RBI in 1997। 1997 में आरबीआई के द्वारा एक पीईएम चीज़ थी जिसका नाम बोलते हैं फुल फॉर्म प्रोजेक्ट एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स। उसने अपनी मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बताया था। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस, किससे रिलेटेड? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट की। अब सर्विस एक्सपोर्ट क्या हुआ? भाई हम सर्विस को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कंसल्टेंसी सर्विस होगी, टेक्निकल सर्विस होगी और अदर सर्विसेज होगी। इसमें कोई फिजिकल गुड्स नहीं होता। अब मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं अपनी सर्विस किसी बाहर बंदे को जाकर दे कर आ रहा हूँ, उसने सारा खर्चा उठाया मेरा, मुझे फीस भी दी, मैं बाहर जाकर उसको सर्विस देकर आया। क्या मैं उसको कुछ प्रोडक्ट देकर आया हूँ? नहीं, लेकिन मैं उसको अपनी सर्विस देकर आया हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब आया प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, सप्लाई ऑफ टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ क्या होता है? टेक्निकल नो हाउ होता है मतलब अपनी जानकारी भेजना। आपने एक नॉलेज होती है, आपने नॉलेज शेयर करी है अपनी। कुछ जैसे हम बोलते हैं नक्शा बनाते हैं, नक्शे के अंदर हमारी नॉलेज है कि भाई इस तरफ ये होगा तो ऐसा ये होगा। इस नक्शे के जो पैसे हैं ना वो मिलते हैं आपको। ठीक है, ऑपरेशन एंड सुपरविजन मेंटेनेंस, आपने कोई सुपरविजन के लिए बंदा भेज दिया, ऑपरेशन के लिए बंदा भेज दिया, सुपर इस टाइप की मतलब सर्विसेज, मतलब इसमें बेसिकली आपका सर्विस इंक्लूड है। आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसको, कोई कोई भी प्रोडक्ट या गुड इन्वॉल्व नहीं है इसमें। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कमर्शियल कंसर्न्स से। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर एक एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन था आरबीआई के थ्रू, पीएम। ठीक है, 1997 में। वही सेम उसी के अंदर सर्विस एक्सपोर्ट के कंट्रोल रेगुलेशंस भी बता रखे हैं। ठीक है, दोनों के लिए सेम कंट्रोल रेगुलेशन बोर्ड है। ठीक है,
अब जैसे बात करते हैं, लास्ट के 3 टर्म्स हो रहे, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या हुआ? प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस कैश एक्सपोर्ट्स पेमेंट विद इन 180 डेज। जब मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब कर दिया तो इसका मतलब है कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जब मैंने बोला एक्सपोर्ट फाइनेंस, इसका मतलब क्या हो? देखो ये शॉर्ट टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अब कोई एक लेमैन से बोलोगे तो वो कहेगा यार इसमें क्या अंतर है, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक जो पर्टिकुलर फील्ड का बंदा होता है उससे बोलोगे आप एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये कैश एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है, 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और अंडरटेक सर्विस हु इंटेंड टू एग्जीक्यूट ऑन डेफर्ड टर्म। डेफर्ड टर्म मतलब कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? जब आपको कोई ऐसी सर्विस जिस पे आपने एक बाउंडेशन बना रखी है, आपने एक एलसी साइन कर रखा है कि भाई मैं आपको 180 दिन के बाद पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इसकी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपका पेपर में आ सकता है आराम से 5 to 10 नंबर्स के अंदर। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार रीड कर लेना, उसको नोट्स बनाकर कॉपी में लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।